वेलकम बैक टू अवर चैनल। सब्जेक्ट क्या चल रहा है हमारा? बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। टॉपिक है हमारा क्या? कंक्रीट, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? मिक्स डिज़ाइन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे मिक्स डिज़ाइन के लिए बात करें तो जो डिज़ाइनिंग होती है क्या, डिज़ाइन जो होती है मिक्स डिज़ाइन, ये दो टाइप से होती है। पहली होती है क्या? नॉमिनल। सेकेंड क्या होती है? डिज़ाइन। सॉरी, पहली होती है नॉमिनल और दूसरी क्या होती है? डिज़ाइन मिक्स। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे नॉमिनल के लिए बात करें तो जो नॉमिनल मिक्स होता है, मैंने आपको एक पॉइंट गलत बता दी, हम बात कर रहे हैं मिक्स के लिए। तो जनरली जो टाइप ऑफ मिक्स होता है ये दो टाइप से होता है। पहला होता है नॉमिनल एंड सेकंड क्या होता है? डिजाइन मिक्स होता है। नॉमिनल और डिजाइन मिक्स, ये भी टाइप्स पूछ लेते हैं। तो नॉमिनल में हम क्या करते हैं यहाँ पे? ये जो मिक्सिंग यूज करती हैं, मिक्सिंग लेस देन इक्वल टू 20 इसकी ग्रेड रहती है। एंड डिजाइन में क्या रहता है? ग्रेटर देन 20। और जो हमारे पास नॉमिनल रहता है ये प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। मतलब अगर हमने M20 को यूज किया, M20 का रेशियो क्या होता है यहाँ पे? 1:1.5 रेशियो कितना होता है? कितना? ये 2। 1:1.5 होता है M20 का। और ग्रेटर देन M20 का भी रेशियो कितना होता है? इतना ही होता है। तो इसका प्रोपोर्शन फिक्स है नॉमिनल में। एंड जो डिजाइन मिक्स होता है इसके प्रोपोर्शन को हम डिजाइन करते हैं, किसके थ्रू फाइंड आउट करते हैं? चार्ट के थ्रू हम इसको क्या फाइंड आउट करते हैं, जो किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे एब्राम्स, इन्होंने ये बताया था M20 के लिए। एंड ये किस पर बेस्ड है? यहाँ पे आर्बिट्ररी मेथड पर बेस्ड है। ठीक है। जनरली जो क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम होते हैं ये यही पूछा जाता है, व्हेन मिक्स इज लेस देन इक्वल टू 20 देन दिस प्रोसेस इज नोन एज तो नॉमिनल मिक्स। अगर हम बात करें यहाँ पे व्हेन ग्रेड इज ग्रेटर देन 20 देन मिक्स इज नॉन एज, तो इसको क्या बोला जाता है? डिजाइन मिक्स इसको बोला जाता है। अगर हम यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन के लिए बात करें कि मिक्स डिजाइन एक्चुअल में होता क्या है, जनरली हम अगर यहाँ पे मिक्स डिजाइन के लिए पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस इसमें ज्यादा क्या पूछे जाते हैं? जो क्वेश्चंस इसमें पूछा जाएगा, इसमें एक न्यूमेरिकल पूछता है। जो ज्यादातर अभी तक जितने एग्जाम्स में मैंने देखी हूँ, एसएससी हुआ, एमपीपीएससी ए का एग्जाम है एंड आरआरबी जेई के एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, एसएससी जेई का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि मीन टारगेट स्ट्रेंथ क्या होता है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.65 सिग्मा। तो जनरली इससे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इसकी वैल्यूज को मैं बताने वाली हूँ, जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट हम यहाँ पे इसके डेफिनेशन देखें। द प्रोपोर्शन ऑफ जो सीमेंट है, एग्रीगेट है, वाटर है। हमने यहाँ पे सीमेंट लिया, एग्रीगेट लिया एंड वाटर को लिया। इसके मिक्सचर्स को क्या एडॉप्टेड बेस्ड ऑन आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड, वो भी किसमें? आर्बिट्ररी स्टैंडर्ड के बेस में हमने क्या इसको एडॉप्टेड किया। एंड जो कंक्रीट प्रोड्यूस करेगा इस टर्म इज नॉमिनल मिक्स कंक्रीट। ठीक है। मे बी अडॉप्टेड फॉर कंक्रीट M20 और लोअर ग्रेड। जो हमने डिस्कस किया यहाँ पे मिक्स इज लेस देन इक्वल टू M20, वही इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट इज अकम्पैनिड बाय यूज ऑफ सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? कंक्रीट इज टर्म इज डिजाइन मिक्स कंक्रीट। मतलब कि इसमें हम इसकी वैल्यूज को, प्रोपोर्शंस को किसके थ्रू? चार्ट के थ्रू फाइंड आउट करते, जो एब्राम्स ने बताया था। एंड इसकी जो ग्रेड होती है वो 20 से ज्यादा रहती है, इसको हम डिजाइन मिक्स कहते हैं। कुछ अगर हम यहाँ पे डिजाइनिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करती है मिक्सिंग के लिए। तो कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करती है? फर्स्ट हम यहाँ पे टारगेट मीन स्ट्रेंथ का क्या करते हैं? टारगेट मीन स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ एफएम इक्वल टू कितना होता है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ प्लस 1.5 सिग्मा। तो यहाँ पे एफ क्या शो करता है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ को, एफ सी के शो करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, एंड सिग्मा डिनोट करता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। ये जनरली आपको फॉर्मूला याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है? जो 5% से ज्यादा ब्लो नहीं करती, शुड नॉट ग्रेटर देन 5% इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे फर्स्ट डिजाइनिंग स्टेप्स में लिया जाता है टारगेट मीन स्ट्रेंथ को निकालना रहता है। सेकंड अगर पूछा तो हम क्या करेंगे? जेल वाटर सीमेंट रेशियो का यूज करेंगे। जेल वाटर सीमेंट रेशियो का क्या करेंगे? यूज करेंगे। एंड थर्ड तो जेल वाटर सीमेंट रेशियो। ठीक है। थर्ड हम बात करें यहाँ पे, थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड क्या है यहाँ पे? जेल वाटर सीमेंट। जो वाटर सीमेंट है ये किस पर बेस्ड है? यहाँ पे वर्कएबिलिटी में। वाटर सीमेंट बेस्ड ऑन वर्कएबिलिटी में क्या है? बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वर्कएबिलिटी रिक्वायरमेंट। एंड यहाँ पे एक और फोर्थ पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि जो जेल सीमेंट रिक्वायरमेंट, और अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट को। अगर हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले को डिस्कस किया कि एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.5
सिग्मा, 1.65 सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू को हमें कैसे ध्यान रखना है, अगर हम बात करें जैसे M10 है, M10 और जो M15 है, M10 लिया या फिर M15, तो इसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर हमने यहाँ पे 20 और 25 की ग्रेड लिया तो इसके लिए क्या आ जाएगी 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे कितना यूज कर रहे हैं, यहाँ पे 30 से लेके 60 तक की ग्रेड यूज करेंगे तो 5, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली क्वेश्चंस इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाती हैं, ठीक है। 4 अबव M60 ग्रेड, अगर हमने यहाँ पे M60 ग्रेड से ज्यादा का यूज किया स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको ट्रायल मेथड के थ्रू हम इसको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले इसके पॉइंट पे, जो हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग स्टेप्स के बारे में बात कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू 10,262 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, जो हमने IS कोड यूज किया था 1982, ठीक है, 10,262 1982 वाला। तो 4th पॉइंट था गेट सीमेंट रिक्वायर्ड, हम यहाँ पे सीमेंट कितनी रिक्वायर्ड रहेगी ये पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे एंड कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, मतलब कि जो फाइन और जो कोर्स एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं कितनी कितनी क्वांटिटी में लेंगे, एब्सोल्यूट वॉल्यूम मतलब कितना होगा इसका, तो इस बेसिस में हम इसको फाइंड आउट करेंगे। और अब एब्सोल्यूट वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा क्या, मास ऑफ कॉन्क्रीट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, एंड जो फाइन एग्रीगेट रहेंगे उसका मास डिवाइडेड बाय जो डेंसिटी फाइन एग्रीगेट की, एंड कोर्स एग्रीगेट का मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंगे प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूला के थ्रू ये वैल्यूज आपको दी रहेगी, इसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना, वैसे ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिटरमाइन वेट ऑफ इंग्रेडिएंट, कि वेट ऑफ इंग्रेडिएंट को कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो पर वेज बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ कंक्रीट मिक्सचर्स के थ्रू। कुछ यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीजें हैं यहाँ पे, तो स्पेशल पॉइंट्स में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए बात करें फॉर वेरियस वर्क के लिए, जनरली जो वेरियस टाइप के वर्क जैसे सीमेंट RCC वर्क हो गया, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वर्क हो गया एंड मैसिव वर्क हो गया, तो इसके लिए हम कितने कितने साइज के एग्रीगेट्स यूज करते हैं। RCC मेंबर के लिए हम यहाँ पे 20 mm के एग्रीगेट्स को यूज करते हैं, सीमेंट कंक्रीट के लिए कितने 10 mm का, एंड जो मैसिव वर्क होता है जैसे मैसिव वर्क क्या होता है, डैम हो गया, रिटेनिंग वॉल्स जनरली जो डैम जो ब्रिज वगैरह बनते हैं उनमें जो यूज करते हैं 40 mm का साइज इसमें यूज करती हैं। अगर हम कुछ यहाँ पे परमिसिबल लिमिट्स के लिए बात करें, जो परमिसिबल लिमिट ऑलरेडी पूछी हुई है, ऐसे पूछा हुआ है SSC JEE के एग्जाम्स वगैरह में, तो परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड्स एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग टेस्टेड एज पर देखेंगे, एंड जो परमिसिबल लिमिट रहती है बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली क्वेश्चन इसी से फ्रेम होते हैं। टेस्टेड एज पर आपको नॉर्मली ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके पार्ट जो है, अगर हम ऑर्गेनिक के लिए बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए टेस्टेड एज पर IS 30-25 पार्ट नंबर 18, एंड जो इसकी परमिसिबल लिमिट होती है वो कितनी होती है 200 ppm होती है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट हम यहाँ पे सस्पेंडेड मैटर के लिए बात करें तो सस्पेंडेड मैटर 30-25 पार्ट नंबर 17, एंड इसकी जो परमिसिबल लिमिट आ जाती है वो कितनी आ जाती है 2000 ppm। नेक्स्ट सल्फेट के लिए बात करें SO3 टेस्टेड एज पर 30-25 पार्ट नंबर 24, एंड जो इसकी परमिसिबल लिमिट है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पे 400 ppm। नेक्स्ट क्लोराइड के लिए बात करें कि क्लोराइड क्या होता है, टेस्टेड एज पर 30-25 पार्ट नंबर 32 यूज करते हैं, एंड जो क्लोराइड के लिए हम यूज करेंगे तो इसमें जो 2000 ppm है ये हम यहाँ पे प्लेन सीमेंट के लिए यूज करते हैं, प्लेन कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, एंड जो 500 है, जो 500 हम लोग यूज करते हैं वो रेनफोर्स के लिए यूज करते हैं, 2000 प्लेन कंक्रीट के लिए, 500 रेनफोर्स के लिए। एंड इनऑर्गेनिक के लिए बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 30-25 पार्ट नंबर 18, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते भी हैं, pH ऑफ वाटर, pH ऑफ वाटर के बारे में बात करें कि पानी का जो pH होता है मस्ट शुड नॉट बी लेस देन 6 होता है pH ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ इसके डिफेक्ट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि सेग्रीगेशन हो गया, ब्लीडिंग हो गया, क्रेकिंग, क्रेजिंग, ये इसके क्या डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे सेग्रीगेशन है, तो ये सारी चीजें क्रेप है जनरली जिससे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।